हेलो दोस्तों ये है आज के जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन लिए गए थे, किस तरह के क्वेश्चंस लिए गए थे। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बनाई है जिसमें हमने जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर सेक्शन में और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके सही आंसर्स क्या है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस पेपर को देखकर आप अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह पेपर कैसा लगा, इजी लेवल का, मॉडरेट लेवल का या फिर हाई लेवल का ये पेपर आपको लगा। अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि कंप्यूटर था। ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर्स वाज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विद। आपको बताना है जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को इनमें से किस चीज से रिप्लेस किया गया और इसकी वजह से कंप्यूटर का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया यानी कम हो गया। ऑप्शन है आपके पास आईसीज, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, ट्रांजिस्टर्स। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे पूरी एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और उनमें क्या क्या डेवलपमेंट आई, कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज की गई। आप वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक करें। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एंटीवायरस है, इन सभी पे मैंने वीडियो सीरीज बनाई है, आप ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग दी होस्ट्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है होस्ट्स में। ऑप्शन है आपके पास पीओपी, एसएमटीपी, आईएमएपी या फिर एमआईएमई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा जो पीओपी है या फिर आईएमएपी या फिर एमआईएमई है ये भी ईमेल से ही रिलेटेड है, लेकिन ये ईमेल फैसिलिटी होस्ट को प्रोवाइड नहीं करती। जो पीओपी और आईएमएपी है ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनसे हम ईमेल को रिट्रीव करते हैं सर्वर से। और जो दोस्तों एमआईएमई है ये एक स्टैंडर्ड है जिससे हम मुख्तलिफ तरह के डेटा को एनकोड करता है ईमेल मैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो कि यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान का जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या फिर स्क्रीन सेवर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस ये सेट होता है मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर का या फिर हार्डवेयर का, और यूजर इंटरफेस के जरिए से ही एक यूजर जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following printer uses light beam and electrostatically sensitive black powder। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो प्रिंटर है जो कि लाइट बीम का इस्तेमाल करता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर इस्तेमाल करता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर इज। आपको बताना था उस नेटवर्क का नाम जहां पर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन ये पास होती है एक सेंट्रल कंप्यूटर के जरिए, यानी उसी के थ्रू डेटा सारा पास होता है। तो आपको बताना है उस नेटवर्क को क्या नेटवर्क कहते हैं, बस नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, डुप्लेक्स नेटवर्क या फिर मल्टीप्लेक्स। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था
पार्ट बी स्टार नेटवर्क। दोस्तों अगर हम बस नेटवर्क या फिर बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें सेंटर में एक केबल रहती है और इसी केबल के ऊपर नोड्स होते हैं। सारा डेटा इसी केबल से होके ट्रांसफर किया जाता है। और जो स्टार होता है, स्टार में बीच में एक सर्वर होता है, कंप्यूटर होता है और इसी के साथ बाकी कंप्यूटर्स या फिर सर्वर जो हैं वो जुड़े होते हैं और इसी मेन कंप्यूटर जो सेंटर में होता है इसी से सारा डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है दूसरे कंप्यूटर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स इज। आपको बताना था कि वो अहम या फिर मेन फीचर क्या है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो कंप्यूटर से डिस्टिंग्विश करता है यानी फर्क बताता है। चार ऑप्शन थे। वर्ड्स आर यूजुअली लार्जर इन माइक्रो प्रोसेसर्स, वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन IO डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर्स आर नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी, माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। कंप्यूटर के उस पार्ट को क्या कहते हैं जो कि इंसान टच भी कर सकता है और जिसको फील भी किया जा सकता है। चार ऑप्शन थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर आउटपुट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, हार्डवेयर। दोस्तों यहाँ पर क्या ही बताएं, JKSSB के ये जो क्वेश्चंस हैं ये तकरीबन थर्ड फोर्थ में पढ़ाए जाते हैं। इनफैक्ट सेकंड लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, सेकंड क्लास के ये क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट यूज्ड टू एंटर डेटा इन ए कंप्यूटर। आपको बताना था कि वो कौन सा डिवाइस है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए। चार ऑप्शन हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर मॉनिटर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, मॉनिटर। मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन भी जो है ये सेकंड फर्स्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following device can be used to directly input printed text। आपको बताना है वो कौन सा डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रिंटेड टेक्स्ट हो, यानी कहीं पेज वेज पर अगर हम कुछ प्रिंट किया गया हो तो किस डिवाइस से हम उस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट ले सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर, यानी वो उस प्रिंटेड टेक्स्ट को जो है एज इनपुट लेगा। तो चार ऑप्शन है आपके पास, OCR, माउस, MIC या फिर जॉयस्टिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैग्नेटिक डिस्क डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए प्लेटर इन कंसंट्रिक सेट्स और रिंग्स कॉल्ड। आपको बताना था जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पे जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज होता है प्लेटर्स में जो कि कंसंट्रिक सेट्स में होता है या फिर रिंग्स में होता है, उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, सेक्टर, ट्रैक, हेड या फिर ब्लॉक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, उसको कहते हैं ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है आपके पास, स्काइप, लिबर ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट बी, लिबर ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन नेम डू नोटपैड यूज। आपको बताना है नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है। ऑप्शन है .png, .txt, .jpeg या फिर .note। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है नोटपैड में जो फाइल एक्सटेंशन है फाइल का वो .txt है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज FAT मीन। आपको बताना है F18 की फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर में। चार ऑप्शन है आपके पास, फाइल फॉर्मेट एट्रीब्यूट, फॉन्ट एलोकेशन ट्री, फाइल एलोकेशन टेबल या फिर फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, फाइल एलोकेशन टेबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला था यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन, तो ये सही है। यू कैन रेस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इफ यू एवर नीड, तो ये भी सही है। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स टू रिसाइकल बिन, तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है। आप डिस्क की स्पेस को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसके बाद यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लीन स्पेस, तो ये सही है। ये वाला जो यानी पार्ट सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप टू फॉर्म। आपको बताना है जो एक डेटाबेस होता है उसमें जो रिलेटेड फील्ड्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो क्या बनाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, वो रिकॉर्ड बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, बैंक बनाते हैं या फिर फील्ड ग्रुप बनाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए, रिकॉर्ड, यानी रिलेटेड जो फील्ड्स होते हैं वो बनाते हैं रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रो लिमिट ऑफ MS Excel 2019। आपको बताना है MS Excel 2019 में जो रोज की लिमिट है वो कितनी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, यानी 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड इन ए करंट प्रेजेंटेशन। आपको बताना है एक प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड किस शॉर्टकट की से इंसर्ट की जा सकती है या होती है। चार ऑप्शन है आपके पास, कंट्रोल N, कंट्रोल M, कंट्रोल S या फिर कंट्रोल Y। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, कंट्रोल M से जो है न्यू स्लाइड ओपन होती है। कंट्रोल N से न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू फाइल ओपन होती है। कंट्रोल S से आप सेव करते हैं फाइल को, और आप मुझे बताएंगे कि कंट्रोल Y से क्या होता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। आपको बताना है इनमें से पेज मार्जिन कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर टॉप। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मुझे आप खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड आज के क्वेश्चन पेपर में, आज के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाएंगे। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो है रिसेंटली इसके लिए आंसर की भी जो है वो निकाल दी है। तो अगर आपने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया था तो आप JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से इस क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिजल्ट या फिर अपने आंसर्स उनको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपका डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में यही बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, फेसबुक पेज को आप लाइक करें ताकि आपको हर तरह की वीडियो और नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।